दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाला साहब ठाकरे की बात करेंगे। उनकी शख्सियत से हर कोई वाकिफ है। एक ऐसे नेता जिन्हें राजनीति से सख्त नफरत थी, लेकिन किंग मेकर बनना उनकी आदत में शुमार था। नेताओं को वो गाली देते थे, लेकिन वही नेता उनके आगे पीछे घूमते थे। तो चलिए शुरू करते हैं बाला साहब ठाकरे की कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पुणे में रहने वाले एक मराठी परिवार में 23 जनवरी 1926 को बाल ठाकरे का जन्म हुआ। उनके पिताजी केशव सीताराम एक प्रगतिशील समाजसेवी और लेखक थे और जाति प्रथा के विरोधी थे। बाल ठाकरे में भी अपने पिता के ही गुण थे और वो भी क्रांतिकारी विचारों को अपने में समाये हुए थे। बस सही समय का इंतजार था। बाल ठाकरे ने अपनी नौकरी की शुरुआत एक प्रसिद्ध समाचार पत्र से की, जिसका नाम था फ्री प्रेस जनरल। इस समाचार पत्र में बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट के पद पर थे और अखबार के लिए व्यंग्य चित्र बनाते थे, परंतु कभी कभी उनके व्यंग्य चित्र इतने तीखे हो जाते थे कि तत्कालीन नेता या सरकार उनके चित्रों पर आपत्ति जताती थी और समाचार पत्र के ऑफिस में शिकायत करती थी। परंतु बाल ठाकरे ने कभी भी अपने चित्रों और अपनी आवाज को बुलंद करने में समझौता नहीं किया। एक दिन अखबार के मालिक ने उनके चित्रों को लेकर नाराजगी दिखाई, तो बाल ठाकरे ने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। बाला साहब ठाकरे के मन में मराठी मानुष के लिए अति प्रेम था और वो हर रोज मराठियों के साथ हो रहे अत्याचार और तिरस्कार को देख रहे थे, चाहे वो सिनेमा हो या असल जिंदगी। मराठी तबका महाराष्ट्र में तिरस्कृत किया जा रहा था। बाल ठाकरे के मन में ये बात बहुत चुभती थी और उन्होंने सोचा कि कहीं और नौकरी कर फिर इस्तीफा देने से अच्छा है कि खुद का एक साप्ताहिक निकाला जाए और महाराष्ट्र में मराठियों को ये बताया जाए कि हाथ फैलाकर भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बनकर अपना हक छीनना। बाल ठाकरे के साप्ताहिक में हर नेता और पार्टी के बारे में व्यंग्य चित्र मौजूद थे और साथ ही साथ मराठी समुदाय को आह्वान था कि एकजुट हो जाओ और बाहर से आए लोगों से मत डरो, क्योंकि महाराष्ट्र पर पहला अधिकार मराठी मानुष का है। साप्ताहिक प्रकाशित होने के बाद धीरे धीरे लोग बाल ठाकरे से जुड़ने लगे और अपनी अपनी समस्याएं लेकर आने लगे, चाहे समस्या सामाजिक तौर पर हो, व्यक्तिगत तौर पर हो या फिर पारिवारिक तौर पर। बाल ठाकरे सबका निवारण करते चले गए। एक समय ऐसा आया कि महाराष्ट्र का एक विशाल जनसमूह उनका पक्षधर हो गया और लोग उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से संबोधित करने लगे। बाल ठाकरे लोगों के लिए सरकार और प्रशासन दोनों से लड़ जाते थे और लोगों को उनमें अपना तारणहार दिखने लगा। बाला साहब ने संगठन को मजबूत करने और महाराष्ट्र की खुशहाली के लिए दूसरे दलों से सहयोग मांगा, परंतु मुंबई बम धमाकों ने ठाकरे के विचारों का रुख थोड़ा बदल दिया और वो हिंदू समुदाय के समर्थक हो गए। बाला साहब ठाकरे ने हिंदू समुदाय के लिए महाराष्ट्र में कई काम किए, जिसके उपरांत उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि मिली। बाला साहब ठाकरे ये अच्छी तरह जान गए थे कि अगर परिवर्तन लाना है तो शक्ति का पास होना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने 1966 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अपनी सेना बनाई, जिसे शिवसेना नाम दिया गया और शिवसेना ने नगर निगम चुनाव से शुरुआत करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा और एक दिन ऐसा भी आया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के प्रतिनिधि बैठे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।